हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े एक समान। ये बात सिर्फ कही नहीं आती, सच भी होती है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि जैसे मेरा बचपना वापस आ गया है। बचपन में बर्थडे मनाने का बड़ा क्रेज़ होता था, सब कुछ होता था। लेकिन धीरे-धीरे जब उम्मीदें, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं तो ये सारे क्रेज़ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब फिर इस उम्र में जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों ने बिफ़ोर नाइट मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसके बाद मेरी वृंदावन के लिए ट्रिप सरप्राइज़ प्लान कर दी, और जो जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और जब मैं वृंदावन की ट्रिप में पहुंची, अपनी बस में पहुंची, वहाँ भी मेरे लिए बर्थडे के सेलिब्रेशन का अरेंजमेंट हो चुका था। कीर्ति दीदी केक मंगवा चुकी थी और दीदी किसी का बर्थडे नहीं भूलती हैं। देखिए कितना प्यारा केक आया है मेरा। और फिर अब इस उम्र में मैं फिर से केक काट रही हूँ और इतने सारे लोगों के बीच में। उसके बाद सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे बर्थडे को विश किया, केक एंजॉय किया और तो और बधाइयाँ भी गाई गईं। सुनकर भी थोड़ा-सा आप लोगों को भी हँसी आ रही होगी इस उम्र में बर्थडे की बधाइयाँ। लेकिन भाई मेरी कीर्ति दीदी तो कीर्ति दीदी है ना, जितने मेरे बच्चे महान हैं उतनी ही मेरी कीर्ति दीदी भी महान है। और मेरे बर्थडे पे उन्होंने खूब जम के बधाइयाँ गवाईं और केक कटवाया और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराया। मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले और बच्चों ने तो बिफ़ोर नाइट ही अच्छे से गिफ्ट्स वगैरह दे करके मुझे बिल्कुल, हमेशा उम्मीद नहीं रखती हूँ इस चीज़ की कि इतना हैवी गिफ्ट देंगे, लेकिन बच्चे मेरी उम्मीद से दुगना चौगना गिफ्ट ले आते हैं। और उसके बाद देखिए किस कदर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, जबकि किसी को मुझसे क्या स्वार्थ है, क्या मतलब है। कहा जाता है कि आजकल बिना स्वार्थ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन नहीं, आप मेरी वृंदावन की ट्रिप के जितने भी हमारे सखी लोग हैं, जितनी हमारी सखियां हैं, कीर्ति दीदी हैं, ज्योति दीदी हैं, इन लोगों को मुझसे क्या स्वार्थ है, मैं इनको क्या दे देती हूँ? कुछ भी तो नहीं। बल्कि वही मेरे मुझे इतना प्यार करती हैं, मेरी इतनी केयर करती हैं। देखिए अब मेरे ऊपर से न्यौछावर भी की है कीर्ति दीदी हमारी, जो है मुझे बिल्कुल बच्चा ही बनाकर छोड़ेंगी। ये लीजिए बधाइयाँ भी गाई जा रही हैं, मेरे ऊपर से न्यौछावर भी की गई है, केक भी काटा गया है और सब इतने खुश हैं। देखिए कीर्ति दीदी के इतने खुश हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अपने घर के किसी बच्चे का बर्थडे हो। और इन सबको मुझसे क्या स्वार्थ है, मैं इनको क्या दे दूँगी? बस थोड़ा-सा हँस बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं। और आज की दुनिया में मुझे लगता है कि सिर्फ़ बोलना, हँसना, बोलना ही इतना सब कुछ दे देता है अपने दिल को, जिसके लिए हम तरसते हैं। और परिवारों में शायद एक दूसरे के साथ बैठकर हँसना भूल गए हम लोग। लेकिन इस तरीके से देखिए कि दीदी कैसे अपनी माँ की तरह जैसे गले लगाते हैं। बहुत प्यार मिलता है मुझे अपनी बस में, अपने घर में, अपने बच्चों से। सब इतने खुश हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा बर्थडे नहीं, उनके अपने घर के किसी बच्चे का बर्थडे हो। और क्या कोई कह सकता है कि इस उम्र में किसी का बर्थडे इतनी धूम से मनाया जाता होगा? मैं तो इसकी बात की एक्सपेक्टेशन नहीं करती थी, लेकिन अब होता है। सब राधे रानी की कृपा है। राधे रानी मुझे इतना सब कुछ दे रही हैं, इतना प्यार दे रही हैं, इतना अच्छा परिवार दिया है, जिनसे कहा जाए कि उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सबसे मुझे बहुत रिश्ता है। सभी लोग इतने, देखिए मधु ने मुझे मेवे का लड्डू दिया, अब अपना हम लड्डू एंजॉय करेंगे और सब लोग बधाइयाँ गा रहे हैं। राधे राधे।